हेलो एनिम लवर्स, कैसे हो? आई होप कि तुम सब अच्छे होंगे। तो डीमन गॉड की पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि जनरल फॉग साउसिंग लू के सारे शेडोज को मार रहा होता है। तो अब आगे जनरल फॉग एक एक करके सारे शेडोज को मार रहा होता है, लेकिन वो इतने सारे शेडोज को मार मार के थक भी जाता है। और जैसे ही जनरल फॉग थक जाता है तो साउसिंग लू एक बहुत बड़ा लाइटनिंग स्पिरिट बनाता है और उससे जनरल फॉग पे अटैक करता है, जिसकी वजह से जनरल फॉग बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और वो सीधा जाके जमीन पे गिरता है और इतनी जोर से गिरता है कि वहाँ पे आजू बाजू फॉग ही फॉग हो जाता है। और उसके बाद साउसिंग लू जनरल फॉग से पूछता है, लग रहा है कि तुम अच्छे नहीं हो। तो जनरल फॉग साउसिंग लू से कहता है कि तुमने तो अपने बहुत सारे बाल तोड़ लिए थे, तो क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? तो साउसिंग लू कहता है कि मुझे पेन फील नहीं हो रहा है, मैं तो अच्छा ही हूँ। लेकिन जनरल फॉग मन में सोच रहा होता है कि इसकी बातों से इसका शरीर मैच नहीं खा रहा। और उसके बाद साउसिंग लू कहता है कि तुम हार गए। लेकिन जनरल फॉग कहता है कि तुम अपने पीछे घूम के तो देखो। और वो जैसे ही पीछे घूम के देखता है, जनरल फॉग के शेडो ने फीलिंग को पकड़ रखा होता है। साउसिंग लू ये चीज देखकर घबरा जाता है और कहता है कि तुम एक डीमन जनरल हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम हम दोनों की फाइट में एक लड़की को कैसे ला सकते हो? फी को जाने दो, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है। तो उसके बाद जनरल फॉग कहता है कि तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे बिना हिले खड़े रहना होगा, नहीं तो वो बेचारी लड़की मारी जाएगी। साउसिंग लू उसकी ये बात मान लेता है। तो जनरल फॉग इस मौके का फायदा उठाते हुए साउसिंग लू के चेहरे पे एक कट लगाता है और कहता है कि अब तुम नर्क में जाओगे। और ये कहने के साथ ही वो साउसिंग लू के ऊपर बहुत सारे कट लगाता है, जिससे साउसिंग लू बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और जनरल फॉग का शेडो कहता है कि कुछ ही देर में नर्क में तुम्हारे साथ ये लड़की भी आने वाली है, यानी कि जनरल फॉग फी को भी मारने वाला होता है। और साउसिंग लू घायल होने के बाद मन में सोच रहा होता है कि मैं फी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मुझे हार नहीं मानना। और इसी के साथ ही साउसिंग लू अपने डिवाइन पूल में चला जाता है और वहाँ पे उसे पीछे से आवाज आती है, तुम चिंता मत करो लड़के, तुम मेरी मदद से उसको हरा सकते हो। तो साउसिंग लू कहता है यूचिंग। और उसके बाद यूचिंग कहता है कि तुम यहीं पे रुको और मुझे बाहर जाने दो। और साउसिंग लू कहता है कि ठीक है, लेकिन वो पूछता है कि तुम आखिर मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तो यूंगची कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो खुद की ही मदद कर रहा हूँ, और क्योंकि तुम कमजोर हो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ बाद में एक डील करूंगा, तुम्हें इसके बदले में मुझे एक दिन डबल पे करना पड़ेगा। और उसके बाद वहाँ से यूंगची चला जाता है और बाहर खड़ा जनरल फॉग ये सोच के खुश हो रहा होता है कि मैंने इसको हरा दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसको ये फील होता है कि साउसिंग लू अभी तक मरा नहीं है और वो उस पे वापस से अटैक करता है। लेकिन साउसिंग लू उसके वेपन को अपने एक हाथ से ही पकड़ लेता है और कहता है कि ये बॉडी मेरी है और जो भी इसे टच करेगा वो मारा जाएगा। लेकिन अभी भी जनरल फॉग ये सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, अभी तक ये मरा क्यों नहीं? ये कुछ ही सेकंड्स में इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया? इसकी मैजिकल पावर तो बढ़ते जा रही है। नहीं, ये मैजिकल पावर नहीं है, बल्कि ये तो डीमन एनर्जी है। और साउसिंग लू में से अब डीमन एनर्जी निकल रही होती है, क्योंकि साउसिंग लू की बॉडी पे अब यूंगची का कंट्रोल होता है। और वो कहता है कि तुम डीमन जर्नल हो। तो जनरल फॉग कहता है कि मैं डीमन जर्नल हूँ लेवल 1 का। और उसके बाद जनरल फॉग हैरान हो जाता है, क्योंकि साउसिंग लू भी उसके ही लेवल पे आ गया होता है। साउसिंग लू खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ और मैं अपने दुश्मनों का हमेशा सामना करता हूँ। और ये कहने के साथ ही वो जनरल फॉग पे हमला कर देता है। लेकिन जनरल फॉग भी कमजोर नहीं होता, वो थोड़ा पीछे हटके अपने वेपन से 2-3 स्लेसेस लगाता है, जिससे साउसिंग लू की बॉडी पे बहुत सारे कट लग जाते हैं। लेकिन फिर भी साउसिंग लू अभी भी हंस रहा होता है और देखने में ऐसा लगता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद साउसिंग लू अपने पंजे से जनरल फॉग पे अटैक करता है और उसे घायल कर देता है। और साउसिंग लू बहुत ही अजीब तरीके से बातें और हरकत कर रहा होता है, जिसे देखकर जनरल फॉग सोचता है कि कुछ देर पहले ही तो ये लड़का एकदम शांत और एकदम अलग था और अभी ये पूरी तरह से चेंज हो गया है। लेकिन साउसिंग लू उसके ऊपर हमले पे हमला किया जाता है, कभी उसे लात से मारता है, कभी कैसे मारता है और वैसे मार मार के उसको भूत बना देता है। और उसके बाद साउसिंग लू जनरल फॉग के पीछे आ जाता है, लेकिन जनरल फॉग जल्दी से पीछे घूम के अपने वेपन से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से साउसिंग लू घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी वो यही कह रहा होता है कि मेरे ऊपर और जोर से अटैक करो। और ये कहने के बाद ही वो जनरल फॉग पे अटैक कर देता है और उसे बहुत ही ज्यादा मारता है और उसका मार मार के खून निकाल देता है और कहता है तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, कमजोर कमजोर। साउसिंग लू के इतने सारे अटैक के वजह से जनरल फॉग नीचे गिरा होता है और वो मन में ये कह रहा होता है कि अब मैं इससे फाइट नहीं कर सकता। और उसके बाद साउसिंग लू जनरल फॉग का गला पकड़ लेता है, लेकिन मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारने वाला, क्योंकि मैं डेड बॉडीज नहीं खाता। और साउसिंग लू जनरल फॉग
फॉग को इतनी जोर से काटता है कि उसका मांस का टुकड़ा उसके मुंह में आ जाता है और फिर वो उसको खा जाता है और कहता है कि यम्मी, ये तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद उसे एक लात मारता है, फिर हंसते हुए कहता है एकदम डरावने फेस में कि ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी और फ्रेश था। जनरल फॉग साओसिंग को देख के ये कह रहा होता है कि इसके माइंड पे इसके एक्वायर्ड सोल का अब कब्जा हो गया है और साओसिंग को जितनी भी जगह चोट लगी होती है वो अचानक से ठीक हो जाती है, जिसे देखकर जनरल फॉग कहता है कि ये दूसरों का मांस खा के खुद को हील कर सकता है। और उसके बाद उसको पता चल जाता है कि ये एपे डीमन क्लेन का यूंगची है। और उसके बाद साओसिंग कहता है बड़े ही डरावने फेस में कि अब मैं तुम्हारा कौन सा पार्ट खाऊं। लेकिन उसके बाद ही वहाँ पे क्वीन आ जाती है और कहती है बस करो, अब बहुत हुआ, मैं तुम्हें अपने क्लेन के जनरल को मारने नहीं दे सकती। लेकिन साओसिंग उसे देख के कहता है कि ये फिर से आ गई और जनरल फॉग क्वीन को देख के थोड़ी सी राहत की सांस लेता है। लेकिन साओसिंग के अंदर तो अभी यूंगची होता है और वो कहता है कि अब मैं इससे अपना बदला लूंगा। और उसके बाद वो क्वीन के चेस्ट पे काट लेता है, यानी कि वो काट के ऐसे रखता है, जिसे देखकर जनरल फॉग के मुंह खुल जाते हैं क्योंकि साओसिंग ने डायरेक्ट क्वीन के चेस्ट को पकड़ा होता है, वो भी अपने मुंह से। पे हमारी इस एपिसोड का दी एंड होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो यार अपने दोस्त के लिए प्लीज एक लाइक कर दिया करो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप लोग वीडियो लाइक करते हो तो थैंक यू वीडियो लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं ऐसे एक और नेक्स्ट एपिसोड में।